बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 5.2 से पहले एक एग्जांपल है जो शामिल है हमारे सिलेबस में, उसे डिस्कस करेंगे। तो ये पेज नंबर 241 पे है और इसका एग्जांपल 3 का ए पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है। तो कहता है ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज एंड शो द फिजिबल रीजन। आपने फिजिबल रीजन शो करना है और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? कहते हैं अगर आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो लिमिटाइज कर दिया जाए, उसके ऊपर उसे कंस्ट्रेंट कर दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर लिमिट लगा दी जाए कि वो क्वाड्रेंट 1 में से बाहर ना हो, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे वो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट के होंगे। तो कहता है जो उसने आपको गिवन दी हैं इनइक्वालिटीज़, सेम काम है सारा, ठीक है, यानी कि हमने ग्राफ ही ड्रॉ करना है, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि उसे लिमिट किया होगा। पहले या x0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता था या y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता था। अब उसने लिमिट कर दिया कि ये दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी दोनों होने क्या चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास इनइक्वालिटी आ जाएगी और इधर उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ आप उसमें x इक्वल्स टू 0 इंसर्ट करके पॉइंट बना लोगे और इधर y इक्वल टू 0 वाला आ जाएगा और फाइनली आपके पास टेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, लें जी, तो ये इनइक्वालिटी, एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू 0 और यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो इनइक्वालिटीज गिवन है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, फिर है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सूरत हाल है। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बन जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और इसकी बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू आ गया माइनस 2, यहाँ 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू रह गया खाली 2, y 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3, और इसी तरह यहाँ 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। टेस्टिंग पॉइंट में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे 0 0 इस इनइक्वालिटी की, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, दैट इज़ ट्रू, तो इसका मतलब ये टूवर्ड्स ओरिजिन आप इसे शेड करेंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 0 0 आ जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, दैट इज़ फॉल्स। इसका मतलब इसे आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड कर रहे होंगे। तो यहाँ इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ 0 माइनस 2, 0 और 2, इसके आ जाएंगे 3 और 0 और 1 और 0। पॉइंट्स आ गए आपके पास और ग्राफ का बिहेवियर भी पता चल गया, तो इसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, लाइन जो है कोशिश के बाद भी टेढ़ी आ रही है, खैर, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 हमें 3 तक चाहिए, तो 1 2 और 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 और 3, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो पहला है 0 माइनस 2, लें जी 0 माइनस 2, फिर है 0 2, नहीं सॉरी 3 और 0, 3 और 0 वो कोई ये वाला है, तो इसे आप
सॉरी, ये आपने इसे ज्वाइन किया। चलें जी, उसके बाद 0 2 तो वो ये है, फिर है 1 और 0, ठीक है जी। 1 और 0 इसका मतलब वो कोई ये है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, तो ये ग्राफ आ गए। अब बिहेवियर के लिहाज से 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, और इसका ये इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 जी। तो ये टूवर्ड्स रीजन है शेड होना, तो इसका मतलब ये इस तरफ को शेड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरोस। लें जी, और ये वाला अवे फ्रॉम द रीजन शेड होना है, जिसका मतलब ये इस तरफ को शेड होगा। अब जो कॉन्स्टेंट्स उसने दिए हैं उन्हें हमने यूटिलाइज करना है। उसने कहा था कि शेड करें लेकिन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन तो ये रीजन भी है, ठीक है, शेड तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये जो है डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो जस्ट ये आ जाएगा सोल्यूशन रीजन, ठीक है जी, जो दोनों के पास क्या है